आज हम आपको एक सच्ची प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि नेपाल का जनकपुर शहर की करीब 15 साल पुरानी कथा है। ये कथा वसुंधरा नाम की एक लड़की की बहुत ही सुंदर कथा है। ये कथा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए बिना देर किए इस कथा को शुरू करते हैं। जनकपुर के पास में ही वाल्मीकि नगर का एक सत्य कथा है। वाल्मीकि नगर में रहने वाले उमाकांत और चंद्रिका एक अच्छे दोस्त थे। वो साथ में बैठकर जुआ ताश खेलते थे। उमाकांत का एक बेटा था जिसका नाम राम था। राम दिखने में सफेद, लंबा और सुंदर दिखता था। चंद्रिका के भी दो बेटे थे, सत्यम और शिवम नाम का। एक बेटी भी थी जिसका नाम वसुंधरा था। राम, सत्यम, शिवम और वसुंधरा बचपन से ही दोस्त थे। वो साथ में ही पढ़ने जाते थे और पढ़कर आते थे तो साथ में ही खेलते थे। एक दिन का बात है जब उमाकांत और चंद्रिका साथ में बैठकर जुआ खेल रहे थे तो उन दोनों में बहुत ही ज्यादा बहस हो गया और उमाकांत और चंद्रिका का दोस्ती टूट गया। उमाकांत अपने बेटे राम को लेकर जनकपुर के पास में ही वकील टोल में आकर रहने लगा। 9 वर्ष के बाद राम, सत्यम, शिवम एक ही कॉलेज में दोस्त बन गए। सत्यम शिवम के बहुत ही ज्यादा कहने पर राम उनके घर गया और ये तीनों बैठकर बहुत ही ज्यादा गपशप कर रहे थे। तो गपशप करते करते रात का 8 बज गया। तो राम अपने घर जाने के लिए उनसे बोलकर घर से अभी अभी निकला था तो बगीचा से वसुंधरा आ रही थी और वसुंधरा राम को देखी तो बोली ऊपर चलने के लिए। तो राम ने बोला अभी अभी आ रहा हूँ और रात भी हो गया है, अब मैं घर जाता हूँ। इतना बोलकर राम चला गया। एक ही बार में राम को देखकर वसुंधरा राम से प्रेम करने लगी और वसुंधरा अपने कमरे में ऊपर गई और कृष्णा भगवान के मूर्ति से अपने मन की बात बोलकर मूर्ति को चूमने लगी। कुछ दिनों के बाद राम फिर से सत्यम शिवम के घर आया तो राम, सत्यम, शिवम और वसुंधरा एक ही साथ बैठकर एक ही कमरे में बात कर रहे थे। राम और सत्यम, शिवम और वसुंधरा इस विषय में बात कर रहे थे कि सत्यम और शिवम बोल रहे थे कि भगवान नहीं है, राम और वसुंधरा बोल रहे थे कि भगवान है। इसी विषय में बहुत ही ज्यादा बहस कर रहे थे। तो उसी वक्त सत्यम शिवम के पिता चंद्रिका कमरे में आया और राम को देखकर बहुत ही ज्यादा गाली देने लगा। जब चंद्रिका को पता चला कि राम ही उमाकांत का बेटा है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और भी ज्यादा गाली देने लगा और अपने घर से जाने के लिए बोल दिया। सत्यम, शिवम और वसुंधरा अपने दोस्त राम का अपने सामने ही बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुआ, ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। तो सत्यम, शिवम और वसुंधरा के माता लक्ष्मी ने उन्हें बहुत ही ज्यादा समझा बुझाकर शांत कर दी। कुछ दिनों के बाद वसुंधरा के माता लक्ष्मी ने अपने पड़ोस के लोगों से कहने लगी कि वसुंधरा के शादी करना है, उसके शादी के लिए एक अच्छा लड़का देख दीजिए। तो वसुंधरा के पड़ोस के लोगों ने वसुंधरा के शादी जगन्नाथ के बेटे जितेंद्र से करने के लिए बोल दिए। तो वसुंधरा के माता और पिता जगन्नाथ के बेटे जितेंद्र से शादी करने के लिए राजी हो गए। जगन्नाथ भी इस शादी के लिए राजी हो गया तो वसुंधरा और जितेंद्र का शादी तय हो गया। वसुंधरा और जितेंद्र का शादी तय होने के बाद वसुंधरा के माता लक्ष्मी ने एक बार वसुंधरा के राय लेने के लिए वसुंधरा से भी पूछने के लिए गई। तो वसुंधरा से पूछी कि तुम इससे शादी करने के लिए राजी हो? तो वसुंधरा ने कुछ भी नहीं बोला और वसुंधरा चुप रह गई। तो वसुंधरा के माता लक्ष्मी ने फिर उससे पूछा तो वसुंधरा बोली कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राम से, वरना किसी से नहीं। इतना बात सुनकर वसुंधरा के माता लक्ष्मी वसुंधरा को बहुत ही ज्यादा गाली देने लगी और बोली कि खानदान की इज्जत बर्बाद कर दोगी, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? इतना बात लक्ष्मी ने अपनी बेटी वसुंधरा को बोली और अपनी नौकरनी गीता के निगरानी में वसुंधरा को रखने लगी। वसुंधरा के माता लक्ष्मी ने अपने पति
चंद्रिका से जाकर बोली कि वसुंधरा बोल रही है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, कृष्ण भगवान की भक्ति करूंगी, लेकिन जितेंद्र से शादी नहीं करूंगी। इतना बात सुनकर चंद्रिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला कि मैं कल ही जाता हूं और वसुंधरा और जितेंद्र के शादी के लिए बात कर आता हूं। दूसरे दिन चंद्रिका वसुंधरा और जितेंद्र के शादी के लिए बात करने चला गया और शादी तय कर आया। तो इतना बात वसुंधरा के नौकरनी गीता ने वसुंधरा को बताया। इतना सुनकर वसुंधरा बहुत ही ज्यादा रोने लगी और वसुंधरा के साथ ही गीता भी रोने लगी। वसुंधरा ने अपने और राम के रिश्ते के बारे में गीता से सब बताने लगी। तो गीता ने सब बात सुनकर बोली कि तुम और राम घर से चले जाओ, जब तक माहौल शांत नहीं होगा तब तक मत आना। इतना बात सुनकर वसुंधरा ने सब बातें एक पत्र में लिखकर गीता को दे दी। तो गीता उस पत्र ले जाकर राम को दी और राम पत्र पढ़ने के बाद बोला कि बताओ अब मैं क्या करूं। तो गीता ने बोली कि तुम और वसुंधरा घर से चले जाओ, जब तक माहौल शांत नहीं होगा तब तक मत आना। इतना बात राम को मंजूर होता है और राम भी हाँ कहकर अपने घर चला जाता है और वसुंधरा के नौकरनी गीता भी पत्र देकर और सब बातें बताकर अपने घर चली आती है। योजना के अनुसार वसुंधरा बगीचे में बैठकर राम का इंतजार कर रही थी और गीता भी घर के द्वार पर ही बैठकर घर वालों को देख रही थी। तो कुछ देर के बाद बहुत ही ज्यादा कुकुर भौंकने लगा। कुकुर के आवाज सुनकर वसुंधरा के माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा डर गई और अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखी गीता द्वार पर बैठी थी। तो गीता अपने कमरे में चली गई और लक्ष्मी को यह सब एक चाल लगा। तो लक्ष्मी ने अपने द्वार पर आकर बगीचे के तरफ देखा तो बगीचे में वसुंधरा एक गाछ के पास में ही बैठी थी। तो वसुंधरा के माता लक्ष्मी वसुंधरा को पकड़कर अपने घर में लाई और बहुत ही ज्यादा गाली देने लगी। तो ये सब सुनकर चंद्रिका भी जग गया और चंद्रिका ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा बोलने लगा। तो अपने घर से नौकरनी गीता को निकालने के लिए चंद्रिका बोलने लगा और उसी वक्त चंद्रिका ने अपनी नौकरनी गीता को घर से निकाल दिया और लक्ष्मी और चंद्रिका ने वसुंधरा को बहुत ही कड़ा निगरानी में रखने लगे। ये सब देखकर सत्यम का मन पिघल गया और सत्यम वसुंधरा के मदद करने के लिए उसके पास गया। तो वसुंधरा के पिता चंद्रिका ने बोला कि एक नौकर को तो निकाल ही दिए हैं, अब लगता है दूसरा भी निकलेगा। और इतना बोलते हुए बोला कि अब हमें कोई और नौकर रखना पड़ेगा जो इसका निगरानी करेगा। कोई उपाय नहीं था और वसुंधरा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और रोने लगी। जितेंद्र भी वसुंधरा से शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि जितेंद्र भी किसी और से प्रेम करता था। वसुंधरा और जितेंद्र का शादी हो गया। शादी के बाद लक्ष्मी और चंद्रिका बहुत ही ज्यादा चिंता दूर हो गया ये बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और वसुंधरा के शादी के बाद वसुंधरा अपने घर चली गई। वसुंधरा के माता और पिता चंद्रिका बोल रहे थे कि अब हमारी बेटी वसुंधरा राम को भूल जाएगी और अपना घर परिवार संभालने लगेगी। शादी के बाद वसुंधरा जब अपने ससुराल गई तो पिंजरे में एक बंद पंछी की तरह महसूस कर रही थी। ससुराल के लोग भी अच्छे नहीं थे और नौकर भी वसुंधरा को अच्छे से नहीं बोल रहे थे। ये सब सहते हुए वसुंधरा कुछ दिनों के बाद कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगी और कुछ दिनों के बाद वसुंधरा के पति जितेंद्र ने दूसरा शादी कर लिया और जितेंद्र के घर में ही एक बिजली नाम का जितेंद्र की बहन रहती थी जो विधवा थी
और बिजली और वसुंधरा दोनों बहुत ही ज़्यादा मिलकर रहते थे। वसुंधरा के बारे में बिजली बहुत ही ज़्यादा वसुंधरा से पूछने लगी और वसुंधरा अपने और राम के बारे में बताई और बिजली ये सब सुनकर वसुंधरा के मदद करने लगी। वसुंधरा अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा दुखी है। जब ये बात वसुंधरा के भाई सत्यम को पता चला तो सत्यम अपने बहन वसुंधरा के घर वसुंधरा से मिलने के लिए गया और वहां पर जितेंद्र से मिला और बोला कि मुझे वसुंधरा से मिलना है। तो जितेंद्र ने एक नौकर को बोला कि वसुंधरा को बुला दो और जितेंद्र थोड़ा जल्दी में था, वो घर से निकल गया और वसुंधरा वहां पर आई तो अपने भाई सत्यम को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी। कुछ देर के बाद बिजली वहीं पर आई और वसुंधरा को समझाने लगी और वहां से उठाई। तो कुछ देर के बाद सत्यम भी अपने बहन वसुंधरा को समझाकर और अपने घर चला गया। बिजली और वसुंधरा एक ही साथ दोस्त की तरह रहने लगे। कुछ दिनों के बाद जितेंद्र के बहन बिजली अपने घर के नौकर के साथ नाजायज संबंध रख ली और पेट से हो गई। नौकर घर से भाग गया और जब बिजली के माता को ये सब पता चलता है तो बिजली के माँ ने बिजली को अपने घर से बहुत दूर जंगल में रहने के लिए व्यवस्था कर दी और अपने घर से निकाल दी और ये सब बात किसी को भी नहीं बताई। और जब बिजली अपने घर से चली गई तो सास और सौता मिलकर वसुंधरा को और भी ज्यादा दुख देने लगे। सहारा का वक्त था और मौसम बहुत ही अच्छा था। सत्यम अपने घर से जंगल के तरफ घूमने के लिए निकला। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद सत्यम को प्यास लगती है और वो एक किसान के घर में गया और वहां पर बिजली से मिला और बिजली के साथ वहां पर एक छोटा सा बच्चा भी था। उन्हें देखकर सत्यम बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख था वहां पर। बिजली सत्यम को जानती थी और बोली कि तुम यहीं पर रह जाओ, हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और सत्यम के पास रोने लगी। सत्यम ये सब देखकर बिजली और उसके बच्चे के साथ रहने लगा और रेख देख करने लगा। कुछ दिनों के बाद बिजली और सत्यम एक पति पत्नी की तरह रहने लगे। सहारा का ही वक्त था जब जितेंद्र के घर में एक मोहन नाम के आदमी काम मांगने के लिए आया। तो जितेंद्र ने 8 रुपए के महीने पर उस आदमी को काम पर रख लिया और मोहन का काम था कि वो बगीचे से फूल तोड़ कर लाएगा और घर के सब सर सफाई करेगा। मोहन एक झोंपा फूल तोड़कर जितेंद्र के कमरे में रख देता था और एक फूल वसुंधरा के पास रख देता था जो कि किसी को पता नहीं चलता था। ऐसे ही मोहन बगीचे में एक सुंदर मिट्टी का कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया था और उसी में कृष्ण भगवान की मूर्ति भी रखा था। और मोहन को जब अपने काम से फुर्सत मिलता था तो मोहन कृष्ण भगवान के मंदिर में फूल चढ़ाकर पूजा करता था और मुरली बजाता था। एक दिन वसुंधरा बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गई तो वहां पर वो मंदिर देखी और वहां पर वसुंधरा भी फूल चढ़ाने लगी। इसी तरह रोज रोज छुप छुप कर वसुंधरा मोहन की मुरली की मधुर धुन सुनती थी। वसुंधरा को लगता था कि मोहन ही राम है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद वसुंधरा के सौतन ने जितेंद्र से कहा कि वसुंधरा के कमरे की तलाशी लो। तो जितेंद्र ने वसुंधरा के कमरे के तलाशी लिया तो अलमारी में 2 पत्र मिला जो कि राम ने वसुंधरा को दिया था। वो पत्र देखकर जितेंद्र ने वसुंधरा को बहुत ज्यादा गाली देने लगा और पीटने लगा। रात का वक्त था जब जितेंद्र वसुंधरा को पीटते हुए अपने घर से निकाल रहा था। तो घर के सभी लोग उसी वक्त वहां पर आए और बोले कि मत निकालो मत निकालो। तो वसुंधरा के पति जितेंद्र नहीं मान रहा था। तो मोहन ने कहा ठीक है, अगर आपको निकालना है तो कल सुबह निकाल दीजिएगा, इतना रात को ये बेचारी कहाँ जाएगी। तो ये बात चल रहा था। उसी वक्त सब लोगों ने जितेंद्र से पूछा कि राम कौन है। तो जितेंद्र को पता नहीं था और मोहन ने राम और वसुंधरा के बारे में सब बता दिया और बोला कि वसुंधरा पवित्र है। और मोहन वहां से
इतना बोलकर चला गया। इतना सब बोलकर मोहन वहां से चला गया तो जितेंद्र के घर के सभी लोगों को लग रहा था कि मोहन ही राम है। जितेंद्र को अपनी गलती का महसूस हुआ और जितेंद्र माफी के लिए एक पत्र लिख दिया और अपने ही पिस्टल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। ये बात तो सच था कि मोहन ही राम था। मोहन जब जितेंद्र के घर से निकला तो वो जंगल के ओर जाने लगा। मोहन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। खाना टाइम से नहीं मिलने के कारण मोहन एकदम दुबला पतला हो गया था। वसुंधरा का भी हालत वही था। जब वसुंधरा के माता लक्ष्मी को ये सब पता चला तो वसुंधरा के माता लक्ष्मी ने वसुंधरा को लेकर जंगल के ओर किसी ऋषि मुनि के पास ले जाने की बात कर रही थी और वो भी जंगल के ओर ही चले गए। कुछ दूर जाते जाते वसुंधरा के माता लक्ष्मी और वसुंधरा रुक गए और वसुंधरा अपने माता लक्ष्मी से पूछने लगी कि सत्यम और बिजली के बारे में। तो वहीं पर बिजली और सत्यम आकर पुग गए। उन दोनों को देखकर बिजली और सत्यम का प्रेम विवाह हुआ है ये जानकर वसुंधरा बहुत ही ज्यादा खुशी हो गई। उसी वक्त वसुंधरा और उसके माता लक्ष्मी और सत्यम और बिजली वहीं पर थे। उसी वक्त एक आदमी आया और वसुंधरा के आंख से आंख मिलाने लगा। वो आदमी दुबला पतला और पागल सा दिखता था। जब वसुंधरा से वो आदमी अपने आंख से आंख मिलाया तो वसुंधरा का मृत्यु हो गया। वसुंधरा के मरने के बाद सभी को लग रहा था कि वो पागल जैसे दिखता था वही राम है और वहां पर जब वसुंधरा मर गई तो सब रोने लगे। यहीं पर ये कथा समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये कथा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसे ऐसे कथा हम आपके लिए हमेशा लेकर आएंगे।